क्या नाम है? हेलो सर, पीयूष मेहता मेरा नाम है सर। कहाँ से? हाँ, मैं गुजरात से हूँ, वडोदरा गुजरात से। गुजरात, हाँ जी। बोले। सर, सबसे पहले मेरी प्रोफाइल बताता हूँ। मैंने 2020 में ख़त्म किया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक हम्म। है। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, जो ऑस्ट्रेलियन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से लेवल 1 पे आती है। ठीक है। उसके बाद मैंने लाइक सीजीपीए मेरे 8.1 था, और परसेंटेज मेरे 57 समथिंग थे। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने करियर लॉन्चर कंपनी है, उसमें मैंने ज्वाइन किया एज आउटरीच एग्जीक्यूटिव। 2020 लाइक नवंबर क्या दिसंबर से क्या मैंने क्या स्टार्ट जॉब किया। किया? करियर लॉन्चर में एज एज आउटरीच एग्जीक्यूटिव। नहीं, तो क्या लाइक रिलेवेंट नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? टेक्निकल नहीं था। वहाँ पे तो बस आउटरीच, हाँ, आउटरीच क्या मीटिंग्स एचआर का करना था। काम था, क्या था? ना, एचआर का नहीं था। लाइक करियर लॉन्चर ब्रांड को प्रमोट करना, ट्यूशन क्लासेस एंड स्कूल्स एंड जो मैं भी समझ गया, समझ गया, ठीक है, आगे बोलिए। अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ऑस्ट्रेलिया में मैं मेरी वाइफ के साथ जाना चाहता हूँ फर्दर एजुकेशन के लिए। तो लाइक एक दो कंसल्टेंसी का मैंने लाइक ऑस्ट्रेलिया में जानता नहीं हूँ, ऐसा मैं खुद नहीं जानता मैं। और आपके वीडियोस मैंने ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग काफ़ी देखे, बट मुझे पता नहीं कि मेरी प्रोफाइल सही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या है, कैसा है। क्योंकि मैं प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था ना, ठीक है, वहाँ पे सैलरी स्लिप वगैरह कुछ देते नहीं थे ऐसा। ठीक है, जो भी केस में सैलरी आती थी कंसल्टेंसी में। एंड और वो अक्टूबर से ही मैंने एजेंट पे ज्वाइन किया, तो आप अक्टूबर। मैं मेरी बात समझे, मैं समझ गया आपका केस। आप एक तो ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब इस मामले में तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है जब हम स्पाउस वीजा की बात करते हैं, जब स्पाउस ने साथ में जाना है, ठीक है। हम्म। तो इसमें ऐसा है कि एक तो आपका गैप है, और उस गैप में जो आपने लगा रखा है सारा, जो आपने किया है, तो वो सारे का सारा आपकी डिग्री से मैच नहीं करता है। ठीक है। बिल्कुल। चलिए, फिर भी आप एमबीए ले लेते हैं, मान लीजिए। तो एमबीए के साथ जैसे आपने ब्रांच मैनेज की है, तो वो चीजें सारी आप एसओपी में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम्म। फिर भी अगर आपके पास जो सैलरी अकाउंट में होता है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आपके पास सैलरी स्लिप होना जरूरी है। अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको, प्रॉब्लम पिछले आएगी। 4 महीने की है, पिछले 4 महीने की है, और मैं लाइक फरवरी 25 में जाना चाहता हूँ। तो तब और तक तो आपके मैं। पास ये ठीक हो गया, ये आपके पास है, लास्ट 4 मंथ की है, ठीक है। लेकिन इसमें आप तब तक और भी हो जाएंगी, अभी कंटिन्यू है ना जॉब आपकी? कंटिन्यू कंटिन्यू में ही हूँ मैं हाँ, अभी, तो यस। अभी और भी हो जाएंगी जब तक आपका प्रोसेस होगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस चलता है। तो दूसरा है इसमें फंडिंग का। फंड है आपके पास? हाँ, मैं खुद के पास अभी 25 लाख समथिंग है मेरे पास, जो कितना मेरी मंथ वाइफ पुराना है? में, वो अराउंड 1 साल पुराना तो होगा सर तकरीबन। अब बस ठीक है, फिर आप इसको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एंड दूसरे एक वो भी मैंने सोचा कि लाइक एनुअल जो आपकी फैमिली की इनकम 12 लाख होनी चाहिए, तो वो नहीं हो रही है सर। क्योंकि ये आपकी इनकम कितनी है? मेरी इनकम, मेरा पैकेज 7.9 समथिंग 8 समथिंग है। ठीक है, 8 लाख का पैकेज है मेरा। बस तो ठीक है मैं, फिर। और कौन है फैमिली में, वो कौन है अर्निंग में? एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो एल्डर ब्रदर आर्मी में सर्विस करते हैं, तो उनका भी समथिंग 8 8.5 का पैकेज तो तो बस है ही ठीक है फिर, annual। ओके। ओके, दोनों की मिलके हो जाएगी। हम्म। तो फिर मैंने ऐसा सुना था सर कि लाइक हम खुद का कुछ नहीं बता सकते, ऐसा खुद को स्पॉन्सर अपन देखिए, नहीं कर होता सकते। तो यही है, बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि आप जब वहां पे जाते हैं तो आपके तो यहाँ पे कमाई बंद हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जो बिल्कुल। बैठा है कमा रहा है, नेचुरली है, वो आपको स्पॉन्सर करेगा ना। हम्म। लेकिन अगर आप इस चीज को प्रॉपरली, जैसा आपकी प्रोफाइल है, अगर आप इस चीज को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर देते हैं, पहले आप यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं, आपको एडमिशन ही तब मिलेगा अगर यूनिवर्सिटी आपकी फंडिंग से सेटिस्फाई होगी। मेरी बात बिल्कुल। समझ रहे हैं अभी? हम्म। आपकी बकायदा इंटरव्यू भी हो सकती है उसमें। वो हर एक तरह का क्वेश्चन करेंगे आपको, यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया, ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया, कोर्स क्यों चूज किया, फाइनेंशियल हम्म। क्या है। अगर यूनिवर्सिटी आपको एलओ वो दे देती है, अपनी सीओई, ठीक है, तो आपके चांसेस हैं, आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बढ़िया केस भी नहीं है कि ये पक्का निकल ही जाएगा। तो ट्राई है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चांस थोड़े कम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर आपको भी? देखिए, फिफ्टी आपका ना फिफ्टी जो गैप को लेकर ना ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा पागल है, वो ना ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एक क्रीम प्रोफाइल जो है इसको उठा रहे हैं। तो आपका
टाइम हो चुका है, 3-4 साल होने वाले हैं आपकी उसको। 3.5 साल, हाँ। 3.5 साल अभी मतलब होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप जुलाई इनटेक अप्लाई करते हैं तो उसमें 4 साल का ऑलमोस्ट आपका गैप हो चुका है। तो उस गैप में जैसे आपने जॉब्स की है, मैंने आपको कहा भी आपकी अपने अपनी उससे हटके जॉब की है, तो ये हम्म ऑल डिपेंड करेगा आप किस तरीके से उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हम्म। हाँ, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम रेलेवेंसी की बात करते हैं ना, तो रेलेवेंसी बिल्कुल मायने रखती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं चीजों को, रीजन बता देते हैं कि व्हाई व्हाई डिड आई ज्वाइन दिस इंडस्ट्री आफ्टर दिस एजुकेशन, नाउ जो मैंने अपना प्रोग्राम चूज किया है, हाउ दिस प्रोग्राम इज रेलेवेंट टू माई प्रीवियस जो मेरा एक्सपीरियंस था, एंड हाउ इट विल अप्रिशिएट माई स्टडी एंड एज वेल एज माई एक्सपीरियंस, तो वो चीजें हो जाती हैं। एंड सर दूसरी बात ये थी कि मैं एक साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम एमएस यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बड़ौदा में यहाँ पे, ठीक है। वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो वो एक साल का इवनिंग बैच है, तो वो मैं ज्वाइन कर लूँ तो क्या चांसेस बढ़ सकते हैं मेरे ऑस्ट्रेलिया वो जाने तो एक के? साल के बाद होगा ना फिर। तो अभी मैं जस्ट एग्जांपल के मैं रिसेंटली अभी जो आपने मार्च अप्रैल। गैप थोड़ी बढ़ाते जाना है, अगर गैप बढ़ाते जाएंगे तो वीजा चांसेस कम होते जाएंगे। अभी तो एक साल वेट थोड़ी करेंगे, अगर करना है तो अभी कर लो इसको, ठीक है। ओके सर। तो फिर अभी लाइक मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का तो मेरे पास रिजल्ट अभी तक नहीं है, तो फिर अभी वो दो दो महीने तो 1-2 महीने उसमें लगेंगे मेरे। कोई तो फिर बात मैं, नहीं, तब तक कर लो, ठीक। नो प्रॉब्लम सर, तो ओके हो जी। जाए, हो जाएगा लगता है। देखो यार, मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन अगर एक्सप्लेन करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फिर मैं आपके साथ ये प्रोसेस करवाना चाहता हूँ, तो ये जब आपका किससे कांटेक्ट प्रोफाइल करें? पूरा हो जाए तो कांटेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ओके सर। ओके जी, प्रसन्न।